हर एक छोटी मोटी बात पर आप ट्विटर बबुआ ट्वीट करते हैं, लेकिन आपके साथ कौन लोग गए हैं यह भी जानना आवश्यक है। किस देश में गए हुए हैं? रोहिणी आचार्य उनकी बहन, सगी बहन ने आरोप लगाया कि रमीज नेमत खान जो हिस्ट्री सीटर है, यूपी का गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, वह तेजस्वी यादव के साथ रहता है। और अब तक के रमीज नेमत खान के बारे में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने खंडन क्यों नहीं किया कि हमारा क्या संबंध है? अगर संबंध नहीं है तो यह बोले कि लालू जी बीमार हैं, लालू जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं। अब बेटा कहाँ है पता नहीं है, बेटी उनका ऑपरेशन करा रही है। तो महुआ बाग में किला बन रहा है भ्रष्टाचार का। काहे के लिए माया मुंह में पड़े हुए लालू जी? जब बेटियां सेवा कर रही है, ये सब आपका भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति है। दे दीजिए बेटी सबको। लैंड करते ही उन लोगों पर कार्रवाई होगी, जेल भेजवाइएगा। सब तो जाएगा, जेल में रहेगा भाई, कहाँ रहेगा? 28-28 को मामले का आरोपी है तो ये सब रोडवा पर घूमल चलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार से बाहर हैं और उनके साथ कौन कौन लोग गए हुए हैं उसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि कुछ हिस्ट्री सीटर उनके साथ गए हैं, जिसको लेकर नीरज कुमार जो हैं जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने डीजीपी को लेटर लिखा है। आप डीजीपी के लेटर में आप क्या क्या लिखे हैं, क्यों आशंका जताई जा रही है कि उनके साथ हिस्ट्री सीटर है? कि विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राजकोष के खजाने का पैसा लेते हैं, सार्वजनिक जीवन में है, तो यह बताने से गुरेज क्यों है कि हम कहाँ गए हुए हैं? तथ्य को छिपा क्यों रहे हैं? जबकि न्यायालय से आपने अनुमति लिया कि नहीं, इस संबंध में भी नहीं जानकारी साझा किया आपने। हर एक छोटी मोटी बात पर आप ट्विटर बबुआ ट्वीट करते हैं, लेकिन आपके साथ कौन लोग गए हैं यह भी जानना आवश्यक है। किस देश में गए हुए हैं? रोहिणी आचार्य उनकी बहन, सगी बहन ने आरोप लगाया कि रमीज नेमत खान जो हिस्ट्री सीटर है, यूपी का गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, वह तेजस्वी यादव के साथ रहता है। और साथ ही साथ तो हमारी आशंका इसलिए बलवती हो गई कि मोतिहारी का देवा गुप्ता जो 28 संगीन मामले का आरोपी है, वह पुलिस की नज़र में फरार है। 1 लाख रुपया उस पर इनाम घोषित है। कितना प्यारा सम्मान दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तो हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता भी साथ में हो सकता है। तो क्रिसमस के बाद निश्चित रूप से वो लौटेंगे। तो डीजीपी साहब से हमने अनुरोध किया कि अपने खुफिया तंत्र को और प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहिए। कड़ी निगाह रखेगा तो बच के जाएगा कहाँ? पकड़ाना तो है। और अब तक के रमीज नेमत खान के बारे में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने खंडन क्यों नहीं किया कि हमारा क्या संबंध है? अगर संबंध नहीं है तो यह बोले। मीडिया स्रोत में जानकारी मिली कि रमीज खान के साथ है, इसका भी खंडन नहीं हुआ। और पीड़ा इस बात की है कि लालू जी बीमार हैं, लालू जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं। अब बेटा कहाँ है पता नहीं है, बेटी उनका ऑपरेशन करा रही है। तो महुआ बाग में किला बन रहा है भ्रष्टाचार का, तो उसमें गिट्टी बालू कौन देखेगा? कौन लाया, कौन पहुँचाया, मजदूरी जिसको देना है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत थी। तो तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। तो लालू जी से अनुरोध है, पूत कपूत धन संचय का है। काहे के लिए माया मुंह में पड़े हुए लालू जी? जब बेटियां सेवा कर रही है, ये सब आपका भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति है। दे दीजिए बेटी सबको। आखिर जो देवा गुप्ता का नाम ले रहे हैं, आपको आशंका है कि साथ में गए हैं? हमको आशंका है, चूंकि 1 लाख का इनामी है। ये कहाँ है? ये राजद क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल जो हिम्मत नहीं कर रहा है कार्रवाई करने का, नहीं तो कार्रवाई पार्टी कर देती। तो इंडिया में लैंड करेंगे तो वहीं से गिरफ्तारी करवाइएगा। अभी तो पुलिस का काम है ना, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अगर कार्रवाई नहीं करा, इसका मतलब लगता है मुझे कि तेजस्वी यादव के साथ इसलिए हिम्मत नहीं कर रहा है। तो लैंड करते ही उन लोगों पर कार्रवाई होगी, जेल भेजवाइएगा। सब तो जाएगा, जेल में रहेगा भाई, कहाँ रहेगा? 28-28 को मामले का आरोपी है तो ये सब रोडवा पर घूमल चलेगा। अब तो फरारों पर ट्रायल होगा, वो भी सरकार ने तय कर लिया है। तो ये थे नीरज कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके साथ देवा गुप्ता गए हुए हैं जो फरारी हैं और उन पर 1 लाख का इनामी है। तो जो फरार हैं उन पर भी ट्रायल चलेगा। आलोक कुमार, दक्षिणी, पटना।